बीजेपी वाला पड़ा हुआ है। ये गोरे अंग्रेज के दलाल और मुखबिर ये भरवे तय करेंगे कि देश में क्या आदमी अन्न नहीं खाता है। ये कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और भरवे थे, आज भी हैं। ये देश क्या उनके बाप की बपोती है। वो खुद करेंगे जंतर मंतर पर, खुद करेंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, खुद करेंगे रामलीला मैदान में, और दूसरा करेगा बाहर। ये देश हमारा नहीं है। ये कौन तय करने वाला होता है? ये जालिम दरिंदर लोग। कल भी इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे। एक बात बताइए सर, सर जिस तरह से आज ये जो प्रोटेस्ट है, भारत बंद है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे उस पर? आप भी तो देख रहे हैं ना। हाँ, आप बताइए। जब देश के अन्नदाता पालनहार जो किसान भाई है, जो अपने खून से सींचकर पूरे विश्व में मानवता समाज का सृजनहार के ऊपर जब संकट आया, ये जब काला अध्यादेश मोदी जी चोरी छुपके हर काम करते हैं, 5 जून को लाए, लगातार धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा था, कई महीने बीत गए। वो राजनाथ सिंह जी कहाँ हैं जो कहते थे किसान चंद कदमों की दूरी पर है? जिनको दिल्ली आना था उनको रोका जा रहा है। देश में आतंकवादियों को नहीं रोका जाता। इतने अगर व्यवस्था पुलवामा में, गलवान में की गई होती तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। दूसरी बात, फौज में जाने वाले लोग हमारे ही आपके घर के बच्चे हैं, हमारे ही आपके घर के भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं। कौन है? औद्योगिक घराना के लोग जाता है। अंबानी अडानी के घर से कोई गया है फौज में? तो सवाल उठता है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, समय को देखते हुए दिया था। आखिर उसी के बारे में क्यों नहीं ये भस्मासुर सोचता है कि हमको आशीर्वाद मिल गया, हम जिसको चाहेंगे माथा पर आशीर्वाद रखेंगे, जल जाएगा? हैं? आप समझिए, जब काला कानून लाया गया, किसान कह रहा है हमको नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। आप ज़बरदस्ती देने वाले कौन होते हैं? इसका मतलब दाल काला नहीं है, पूरी दाल काली है। आखिर सरकार ने भी कई मीटिंगों के बाद ये माना कि उस कानून में कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं, तभी सुधारने की बात की। हमें पूरा का पूरा कानून कोयला नज़र आता है, काला नज़र आता है। कोयला में कितना भी साबुन और सरफ रगड़िएगा, सोडा रगड़िएगा, तो साफ़ नहीं होता है, कोयला कोयला ही रहेगा। इसलिए कानून काला कानून है। इसको 100% वापस लेना चाहिए सरकार को। सरकार को अपने अहंकार को त्याग कर किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो इनका भी वही हाल होगा जो हिटलर का हुआ था। अगर हिटलर की अंत्येष्टि सही से की गई होती तो ये हिटलर भारत में पैदा नहीं होता। सर, आपको प्रोटेस्ट सरकार करिए, अगर आपको प्रदर्शन करना है तो बुराड़ी मैदान में आपके लिए जगह बना दी गई, वहाँ पर आपको कुछ करिए। ये देश क्या उनके बाप की बपोती है। वो खुद करेंगे जंतर मंतर पर, खुद करेंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, खुद करेंगे रामलीला मैदान में, और दूसरा करेगा बाहर। ये देश हमारा नहीं है। ये कौन तय करने वाला होता है? ये जालिम दरिंदर लोग। कल भी इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे। एक बात बताइए, जिस भाजपा आरएसएस के नेताओं को ये नहीं मालूम है, अरे कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक के सामने पूंछ हिलाता है, मालिक के लिए भौंकता है, अजनबी आदमी को देखता काट खाता है, तो ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को इतनी भी शर्म नहीं है? कुत्तों से भी सीखा होता है, ये तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। जिस देश के नेता, एक बात समझिए, ये लोग कहते हैं ये खालिस्तानी है। चलो मैं मान लेता हूँ कि आपका बात सही है, लेकिन आपको ये नहीं दिखता है? आप भी भाजपा के IT सेल की तरह हैं। अरे ये वही कौम के लोग हैं जिसने हिंदू धर्म की रक्षा की, अपने शीश की बलिदानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी। इतिहास गवाह है। ये वही लोग हैं। जब 121 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो वहाँ 93 लोग इसी समुदाय से थे। जब 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई देश की आज़ादी की लड़ाई में, तो 2100 लोग इसी समाज से थे। ये वही समाज के लोग हैं। जब गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर के प्रथा चलाया, वहाँ लाखों की तादाद में, आप दिल्ली में बंगला साहब चले जाइए, शीशगंज चले जाइए, लाखों लोग जो भूखे मरते थे वो खाना खाते हैं। गुरुद्वारों में ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस भाषा और प्रांत से हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनके टीम के जो पूरी मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है, उनको शर्म नहीं आता। देश भर में अगर गुरुद्वारे में जाके सीखा होता, 6 लंगर भी 6 साल में खोला होता, लंगर की तरह व्यवस्था की हो गई होती, तो समझ में आता। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोग जहाँ देश में क्रांति कर रहे थे, ये महारानी विक्टोरिया की सलामी ठोक रहे थे। कौन था सावरकर भैया? 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर एक अकेला था जिसको 60 रुपया महीना पेंशन मिलता था। गोरे अंग्रेज का सावरकर का जीजा फूफा लगता था। भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? सर सादी लाल, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष हुआ करता था, जिसके झूठी गवाही के कारण भगत सिंह को फांसी के तख्तों पर झूलना पड़ा। कौन था? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष था भैया। ये वही कौम के लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई में, छुआछूत की लड़ाई में, धर्म की लड़ाई में आज हम जिंदा हैं। अगर हम अपने को हिंदू कहते हैं तो इनकी कुर्बानी
को भूलना नहीं होगा। दो ही कौम ने कुर्बानी दी थी, वाल्मीकि समाज के लोग और सिख समुदाय के लोग, तो आप उनको भूल रहे हैं। अंग्रेजों ने तो नहीं कहा था कि आप सरदारों को ही क्या परी है कि आप इतनी कुर्बानी दे रहे। वो 2600 लोगों में 2100 लोग सिख समुदाय के थे। तो ये बात देखे कह के आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश जिस तरीके से की जा रही है, हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। ये कौम फिर से दोबारा इतिहास रचने जा रहा है। जब देश दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, गुलामी से निजात दिलाने की बात कह रहा है, इनकी कुर्बानियाँ जब तक सूरज चांद रहेगा, इनकी कुर्बानियाँ, इनके नस्लों को याद किया जाएगा, इनके वंशजों को याद किया जाएगा। सर, नेशनल जो मीडिया बोल रही है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको किसानों को भड़काया जा रहा है। नेशनल में पार्टियां हैं, अदर पार्टियां। कौन है नेशनल मीडिया पता है आपको? देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार उस कुत्ते की तरह हैं जो होटलों में खड़े होते हैं कि मालिक बोटी खा के फेंकेगा, हम ऐसे से कुतरेंगे। कौन है? मुकेश अंबानी के 18 चैनल हैं, अंबानी के 11 चैनल हैं, 2.25 आँख वाला बाबा रामदेव का भी चैनल है ना। अब आप जाइए चैनल पर, दैनिक भास्कर समूह के अग्रवाल साहब को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? मुजरा गाने का ही तो बनाया जाता है ना। जो भारत के बैंकों में डकैती डाला, जो भारत का लुटेरा, जिन्हें उसका मालिक सुभाष चंद्रा, क्या खबर दिखाएगा? उसने भारत में डकैती डाला, उसके कारण यस बैंक डूब गई। वो भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, तो किसका खबर दिखाएगा? हमारा और आपका दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना। सच्चाई तो कुछ दिखाइएगा ना। आज मीडिया के लोग जो हैं, कुछ ही ऐसे पत्रकार भी हैं, अच्छे लोग हैं, रवीश कुमार जैसे लोग हैं, प्रसून वाजपेयी, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे लोग हैं जो सच्चाई से हकीकत से रूबरू कराते हैं। बाकी तो कुत्ते की तरह भरवे खड़े होते हैं कि मालिक का बोटी खा के फेंकेगा, हम हड्डी चबाएंगे। अगर ये बिल वापस नहीं होता तो आप क्या करें? कितना गोरे अंग्रेज ने कहा था देश छोड़ के जाएंगे। ये किसान है भाई, ये जीव जंतुओं को भी खेत से ऐसे मारते हैं, कुत्ता समझ के लठियाते हैं कि लोग भाग इतने पहले जाएंगे कि झेलना मुश्किल हो जाएगा। 7 समुंदर पार तक गोरे अंग्रेजों को भागने की जगह नहीं मिली थी। इनसे तो कहीं लाख गुना अच्छे थे गोरे अंग्रेज, जिन्होंने बुलडोजर नहीं लगाए थे। जब महात्मा गांधी जी 103 साल पहले ठेका प्रथा को ख़त्म करने के लिए बिहार के चंपारण से उन्होंने शुरुआत की थी, क्या उन्होंने आंसू को उसके गले छोड़े थे? वाटर कैनन से छोड़े थे। अरे हम तो मुंह भी धोते हैं ना, तो ट्यूबवेल के धार में धोते हैं। हमें तो अनुभव सा है। इन सब चीज़ों का कोई जगह नहीं। पूरे विश्व में पहला ऐसा आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का भस्मासुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। स्टेशन पर चाय बेचते बेचते कब देश बेच दी, कब देश को गुलामी की ओर ले गया, लोगों को पता ही नहीं चला। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। ये रस्सी को सांप बना देता है, राख को मंजन बना के बेचता रहता है। लेकिन तो आपने धर्म में नहीं देखा। आपने भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि किसान जो हैं ईश्वर के सहायक होते हैं, राजा से बड़ा होता है जो है किसान। और एक किसान राजा जो है अपने राज्य का पालक होता है, किसान जो है पूरी मानवता जाति का पालक है, पालनहार है, सृजन करता है। तो इन भाजपा नेताओं को शर्म नहीं आती? ये देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग हैं, सावरकर के लोग हैं। सावरकर का जीजा फूफा लगता था जो पेंशन मिलता था 60 रुपया महीना। कौन लोग हैं? ये देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय भी देश की आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर कर रहे थे। वो आज भी देश को कमज़ोर कर रहे हैं। आप समझिए 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल प्रांत में, और वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को उछलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान जिन्ना के साथ सरकार बनाई और बंगाल वहाँ सिंध प्रांत में सरकार बनाई। तो किस तरीके से देश में अखंड भारत को खंड खंड किया गया। सैटेलाइट ये बता देता है कि हरियाणा में, पंजाब में पराली जलता है तो धुआं होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि गलवान घाटी में चाइना कब आ गया। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था। कितने बेशरम, निर्लज, निष्ठुर, अमानवीय लोग हैं। जिस समाज का योगदान देश की आज़ादी में, धर्म की रक्षा में, मानवता की रक्षा में, समाज से छुआछूत कर खत्म करने में था, उस समाज को आतंकवादी एंगल से जोड़ रहे हैं। अरे बेशर्मो, कम से कम उन कुत्तों से भी सीखा होता। आप लोग तो उन कुत्तों से भी गए गुजरे हो।